हाँ जी। करंट शीट टू स्टार्ट। चलो, एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर इज 20, वन नंबर विच वाज 60 रीड एज 20, फाइंड द न्यू एवरेज। तो बस ध्यान यही रखना कि एवरेज चेंज कब होता है, या तो टोटल सम में चेंज आए या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में चेंज आए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम है, सम में चेंज आ रहा है। तो सम में चेंज हम लोग कैसे निकालेंगे? जो फोल्स वैल्यू है, फोल्स वैल्यू इन इन दोनों में से फोल्स वैल्यू कौन सी है? 20 है ना। नंबर विच वॉज 60 रीड एज 20, तो 20 गलत नंबर हो गया। तो जो फोल्स नंबर है उसे मैं माइनस करूंगा, जो ट्रू नंबर है उसे मैं ऐड कर दूंगा। यहां से मेरे पास चेंज इन सम आ जाएगा। समझ आ गई ना बात? जो भी चेंज इन सम है वो यहां से आ जाएगा हमारे पास। दैट डिवाइड बाय कितना? 10। ओल्ड एवरेज था हमारा 20, तो यहां से हमें न्यू एवरेज मिल जाएगा। तो 20 प्लस 40 बाय 10, तो आंसर विल बी 24। ठीक है, डन। चेंज इन सम हम लोग कैसे निकाल पाएंगे यहाँ पे कि भाई जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू को ऐड करो, फॉल्स वैल्यू को माइनस करो, बस दैट इज चेंज इन सम। चलो रुको, ये तो हो जाएगा ना, इसको करो ट्राई। सी, ट्रू नंबर जो है, ट्रू नंबर यहाँ पे है 102 एंड 184। फॉल्स नंबर कौन कौन से हैं? 120 एंड 84। ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज कितनी है हमारी? 56। इसको डिवाइड बाय कर देंगे 20। ठीक है ना? तो कितना बन रहा है ये? 100 और 118 है। हाँ 82। 56 प्लस 82 बाय 20, तो ये बन गया 4.1, तो आ जाएगा 60 पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन सी। डन। इसको करो ट्राई। अब की बार यहाँ पे क्वांटिटी भी जो है वो भी गलत पढ़ ली हुई थी उसने। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा।
Average of 10 natural number is 30. Two numbers was 50 and 15, but read as 20 and 10. हम्म। अब यहाँ पे समझो, जो पहले हमारा सम है ना, वो सम भी हमने जो सॉरी जब हमने ये नंबर ऑफ क्वांटिटी गलत ले ली तो ये एवरेज भी गलत आ गई ना मेरे पास, है ना। जो ये 30 है वो भी गलत है। अब इसको ऐसे समझो कि जो टोटल सम था ना, पहले पहले जो टोटल सम था, मैंने उसे 10 से डिवाइड करा, तब ये 30 आया। ये भी गलत है, ये भी गलत है, बट जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा टोटल सम तो मेरे पास ट्रू आ जाएगा ना। समझ आई बात। टोटल सम जो पहले था वो 300 है, ये तो पता चल गया मुझे, यहां तक कोई डाउट। अब 300 में जो ट्रू वैल्यू है वो ऐड करते हैं। सॉरी, 50 प्लस 15 माइनस में 20 माइनस 10, ठीक है। जो चेंज इन सम आ रहा है, अब इस पूरे को डिवाइड बाय मैं करूंगा 15, ठीक है। पूरे को डिवाइड करेंगे 15 से, तो कितना बन गया ये 65 30 335 बाय 15, तो ये हमारा बनेगा 22:1/3 विच इज 22.33, ठीक है। ऑप्शंस में थोड़ी मिस्टेक है, बट आंसर जो आएगा वो 22.33 आएगा। समझ आ गई बात। करें आगे। ये भी सेम वैसा ही है। बी आ रहा है, तेरा क्या आ रहा है? जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो 20 है ना। पहले तो मैंने जो सम निकाला, सम कितना बन रहा है हमारा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000। फिर उसके बाद जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू ये है, टू नंबर रीड एज 20 एंड 60 इंस्टेड ऑफ 60 एंड 40। जो ट्रू नंबर है वो हमारा 60 प्लस 40, उन्हें हमने रीड कर लिया 60 एंड 20 ऐसे, तो ये बन गया हमारा 1020 डिवाइड बाय 20, तो आंसर आ गया 51, ठीक है। समझ आ गई ना बात। उन्हें उल्टे कर दिए क्या? करें आगे। एक मिनट, ये तो हो जाएगा। चलो ये करो।
देखते हैं। देखो न्यू एवरेज जो है वो 29 दिया हुआ है, ओल्ड एवरेज 25, प्लस में जो चेंज इन सम है, ओरिजिनल तो था 80 एंड 60, उन्हें गलती से पढ़ लिया गया 20 एंड 20, डिवाइड बाय जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसे मैं एक्स लिख लूंगा, है ना। तो ये आ गया इधर 4, ये बन रहा है हमारा 100 बाय एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 100 बाय 4, दैट इज 25। ठीक है, करें आगे। ये करो, वन फिफ्टी। चलो इसको ना ऐसे समझते हैं, इक्वेशन मैं बाद में बनाऊंगा, पहले ये समझो कि 5 पर्सन ने जब बिल स्प्लिट करा तो अकॉर्डिंगली हर कोई इक्वल पे करना चाह रहा था, इक्वल का मतलब एवरेज पे करना चाह रहा था। 4 लोगों ने तो 100 ईच करा, पांचवें ने जो है वो एवरेज से 200 ज्यादा पे करा। तो एवरेज से जो ज्यादा पे करा ये वो नंबर है जो बाकी 4 लोगों ने मिलके कम पे करा हुआ है। ये चीज समझ रहे हो ना, 4 लोगों ने अगर एवरेज से कुछ कम पे करा तो वो पांचवें को अकेले पे करना पड़ा, है ना। पांचवें ने अकेले 200 पे करा 4 लोगों का, तो एक बंदे का कितना हो जाएगा, मतलब 50 हो जाएगा ना 200 में से। 100 उन्होंने दे दिया, 50 और ऐड कर दिया तो 150 बन जाएगा। ठीक है ना। देखो अगर तो इक्वेशन तुमने बनानी है तो तुम एवरेज को पहले ए लेट कर लो, ठीक है। अब बैठ जा, फूलों का हार भी चढ़ाऊं क्या कोई। अब 4 लोगों ने 100 100 रुपया दिया, पांचवें ने जो है वो एवरेज से 200 ज्यादा पे करा। इस पूरे को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो ये एवरेज के बराबर ही आएगा ना, है ना। तो इससे सोल्व करके ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा तरीका मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें समझने के लिए, कि 5 लोग थे, पांचों लोगों को इतना इतना पे करना था, बट 4 लोगों ने तो पे करा 100, और इसने जो पे करा वो एवरेज से 200 ज्यादा पे करा। अगर इसको 200 ज्यादा पे करना पड़ रहा है दैट मींस इन चारों ने मिलके एवरेज से 200 कम पे करा है ना। तो अगर चारों का मिला के 200 बन रहा है तो एक बंदे का कितना होगा 50, तो मतलब कि हर एक बंदा एवरेज से 50 कम पे कर रहा था। तो 50 जब मैं ऐड कर दूंगा तो एवरेज क्या बन जाएगी यहाँ पे 150। ठीक है, इस तरीके से देखोगे बिना पेन पेपर से क्वेश्चन हो जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर कर दो। अब छठे ने 80 ज्यादा पे करे ना,
तो ये पांचों में बराबर बांट दो, 80/5 16, तो 32 कर रहे थे, 16 और ऐड कर दिया, 48 बन गया। 48 एवरेज होगी ना, 48 गुणा 6 288। ठीक है, ये तुम खुद भी कर सकते हो बाद में। चलो ये करो। तेरी आंखें सूजी क्यों हुई है? 2025 को सोया था क्या? देखते हैं, था कहाँ तू इतने दिनों से? उसके बाद हुआ कुछ शनिवार, कल मैंने आना था, कल फिर कोई दोस्त ने मतलब 38 में रहता है, छोड़ रहे थे 5 से 38 उसके बाद चला गया सुबह। तो फिर प्रोग्राम बन गया है। देखो 5 नंबर है कोई, N1 N2 N3 N4 N5, इन पांचों का एवरेज दिया हुआ है 30। तो इसका सम कितना बन जाएगा हमारे पास? 30 गुणा 5, फिर हमें बोला गया पहले 3 का, ये कितना दिया हुआ है 40, तो ये बन गया 3 गुणा 40, और आखिरी के 3 का दिया हुआ है, ये बन जाएगा हमारा 3 गुणा 25 75। ठीक है, अगर तुम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, जो ये N3 है ये 2 बार आ रहा है, और ये कितना बन रहा है हमारा, इसमें से ये इक्वेशन माइनस कर दो। ठीक है, समझ आ गई ना बात? अब ये चीज तो चलो मुझे पहली बार समझानी थी तुम लोगों को, तो मैंने इतना एक्सप्लेन करा, वरना तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि भाई हाँ ऐड करो और इसे सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, कोशिश ये करो कि जहां पे पेन पेपर ना यूज करना पड़े तो ना ही करो बस। वैसे जोड़ घटा नंबर लिखने के लिए अगर करना है तो अलग बात है। ठीक है, डन। ये करो चलो। फॉर्म भर दिए हुए हैं एफ कट सीडीएस के? नहीं नहीं, एफ कट सीडीएस के ही पूछ रहा हूँ मैं।
आ गया आंसर? सात नंबरों का जो एवरेज है यह 40, तो 40 सत्ते कितना हो गया? 280। इसमें से जो पहले चार नंबर है इनका एवरेज है 25, तो इनका सम बन जाएगा 100। अब हमें बोला गया जो फिफ्थ नंबर है वो सिक्स्थ से 10 कम है और सेवंथ से 20 कम है। अगर मैं फिफ्थ नंबर को x सेलेक्ट कर ले रहा हूं तो सिक्स्थ नंबर मेरा x प्लस 10 हो जाएगा, है ना, और सेवंथ नंबर जो है वो x प्लस 20 हो जाएगा, तो दैट इज 280। तो कितना बन गया ये 130, तो 3x की वैल्यू आ रही है कितनी? 150 क्या? 150। हाँ ये तो 150 आ गया, x की वैल्यू 50 आ गई। क्या पूछा हमसे? यही है, फिफ्थ नंबर ही पूछा है। ठीक है, ओ इतना दिमाग कैसे चल गया तेरा है? कोई बढ़िया सा क्वेश्चन नहीं आ रहा, कहाँ रहे फर्स्ट टू नेक्स्ट थ्री। चलो ये करो,
आ गया 120। दो सौ 40 एक्स की वैल्यू 40 है तेरी। 40 क्या लिखा तूने। 40 मतलब हिट एंड ट्रायल से करा था तूने। तो फिर कैसे है वही तो बोला। एक्स 40 आ रहा है। तूने लिखा ही गलत हुआ है वो। हाँ वो हो सकता है। ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर मान लो एक्स है, थ्राइस ऑफ सेकंड और 6 टाइम ऑफ जेड, ये इक्वल बोला गया हमें। तो अब और हमें ये पता है कि भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो कितना है 240। ठीक है ना। अब मुझे एक्स वाई जेड को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, या तो इसे के इक्वल लेके लेट कर लो, या फिर इसकी रेशियो निकालने का मैंने कल ही एक तरीका बताया था, कल या परसों, कि एक्स के नीचे इसका कोफिशिएंट छोड़ के बाकी दोनों का प्रोडक्ट 3 × 6, 2 × 6, 2 × 3, तो 3:2:1 हो गया ना ये, है ना। तो एक्स हो गया 3a 2a 1a, 6a की वैल्यू आ गई 240, ए की वैल्यू आ गई 40। हमसे पूछा गया फर्स्ट नंबर, तो 3a कितना हो गया 120। ठीक है, समझ गए ना। करें आगे। लास्ट में ऐसी आवाज आनी चाहिए बड़म, है नहीं, फिर मजा आए। अगर बड़म 20 21 20 का क्या 12 आ तो रहा है फिर। एवरेज बोला है ना तो उसने। हाँ 40 × K = 480, तो फिर K की वैल्यू 480/40। ठीक है, नहीं समझा। चलो ये करो। है ये मेरी दुआओं से ना हाँ ये होगा कोई फर्स्ट सेकंड ईयर का ना, यार दोस्त की फंसगी होगी किसी की, जिसकी खुद की बाइक होती है वो तो नहीं करता ऐसे लक्षण, है नहीं। वो फिर भी मतलब करेगा, थोड़ी बहुत करेगा, इतनी तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। ये मांगी हुई है किसी की तो। संडे को लगा हुआ है।
वो कहाँ गया फिर? वो जो चला गया यही है वो वापिस? नहीं बनी बात कहीं? बात बढ़ानी नहीं थी उसने। यहां पहले तुम्हें फर्स्ट 19 नंबर्स का सम मिल जाएगा ना। पहले 19 नंबर जो है उनका सम कितना आ रहा है यहाँ पे? 40 गुणा 19 कितना हो गया ये? और उसके बाद आखिरी 19 गुणा 45 855। ठीक है। अगर मैं पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस करूं तो मेरे पास x1 माइनस x20 आ जाएगा ना। रो आएगा माइनस का 95 है ना, माइनस का, और मुझे x1 प्लस x20 दिया हुआ है दैट इज 125। ठीक है। तो पहला नंबर हमसे पूछा है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं 2 टाइम x1 कितना बन रहा है? 30। और x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15। ठीक है। कोई डाउट? करें आगे फिर? ये करो, ये अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा। देखते हैं। पहले यहां पे ये समझो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको मैं अगर एवरेज एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, है ना? ऐसे ही है ना। अब 30 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले 30 थे, जो एवरेज एक्सपेंडिचर है उसे मैंने ए लेट कर लिया, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना बन गया? 30 है। अब वो बोल रहा है कि अगर 10 स्टूडेंट और आ जाए तो 40 हो गया, जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो ए से 1 रुपया कम हो जाएगा, और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 100 रुपए से बढ़ जाएगा। पहले टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? 30 है, तो अब कितना हो गया? तो ये हो गया 40 से माइनस 40, 30 से प्लस 100। तो 10 ए की वैल्यू आ गई 140 और ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 40। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, 14 ओनली। ठीक है।
पुराने एक्सपेंडिचर से 100 ज्यादा हो गया ना, तो वो मैंने 100 इसमें ऐड कर दिया। कहां से नहीं समझ आया बता? ठीक है। करें आगे? चलो इसे करो, आजा भी आजा। ये टोपी है, ये टोपी है, ये ऊपर से खुली है, मैंने बोला है। अच्छा, जैसन कहाँ है? आगे सो। पहले जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बन रहा है उसे मैं 30A मान लेता हूँ। 30A तो समझ गए ना कैसे आया, है ना? ये एक बंदे का एवरेज एक्सपेंडिचर हो गया। अब उसने बोला 10 बंदे और आ गए तो 40 हो गया। एवरेज एक्सपेंडिचर जो है वो 5 रुपए से बढ़ गया, A+5। और टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 1200 रुपए से बढ़ गया। ठीक है, तो कितना हो गया? 40A प्लस 200, 30A प्लस 1200, तो 10A आ रहा है हमारे पास 1000, और A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 100। इनिशियल एवरेज एक्सपेंडिचर इज 100 ओनली। ठीक है। ये तो चलो कर ही लो यार, वैसे तो इक्वेशन ही बननी है, और कुछ नहीं होना।
आ गया। चलो देखते हैं, शायद ये कहीं 3 नंबर है, जब हमने उन्हें एवरेज में ऐड किया ना तो उनका सम हमारे पास 25, 45 और 50 ऐसे आया। एवरेज में अगर ए लेट कर लूं, पहले नंबर में मैंने ए ऐड करा 25 बन गया, दूसरे नंबर में ए ऐड करा 45 बन गया, तीसरे नंबर में मैंने ए ऐड करा 50 बन गया। ठीक है, इन तीनों को अगर ऐड करूं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 3 टाइम ए दैट इज इक्वल टू कितना हो रहा है ये 70, 120। ठीक है, अब जो ये है इसे भी मैं 3a लिख सकता हूं ना, है ना। इसी को तो मैंने ए लेट करा है एवरेज। ठीक है, तो 3 इंटू ए, इन तीनों का सम बन गया 6a हमारा 120, तो a की वैल्यू यहां पे आएगी 20, जो कि ऑप्शन में नहीं दी हुई, बट आंसर 20 ही है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है। ठीक है, आंसर तो फिर निकल ही आता है, जब कुछ दिखता है तो वो फिर निकल ही आता है। 80, 60, अरे तुम्हारे सामने कर तो दिया कुछ, क्या बताओ, कहाँ तुम्हें, कहाँ पे तुम्हें शंका महसूस हो रही है। हो गया, आ गया था 20। तो इंग्लिश आती है? 3 नंबर्स ऑफ ईच आर एडेड इन एन एवरेज, हर किसी को हमने एवरेज में ऐड करा ऑफ 3 नंबर्स, देन द रिजल्ट आर। तो जब हमने नंबर्स को एवरेज में ऐड करा, जो रिजल्ट आ रहे हैं वो है, एवरेज नहीं है वो। एवरेज प्लस में पहला नंबर 25, एवरेज प्लस में दूसरा नंबर 45, एवरेज प्लस में तीसरा नंबर 50। ठीक है, समझ आ गई ना बात। चलो शीट 3 पे आओ, इसे देखते हैं, अगर करो इसे 1 मिनट में आया मैं। देखो, इक्वेशन वगैरह बना के तो तुम लोग इससे कर लोगे। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनेगी कि भाई पहले इनिंग में 40 है, फिर 45 है, फिर 48 है, चौथी इनिंग का स्कोर कुछ मैं लेट कर लेता हूं, डिवाइड बाय 4 कर देता हूं, एवरेज 50 की इक्वल पुट कर देता हूं, है ना। पर हम लोग दूसरा तरीका करेंगे। दूसरा तरीका क्या, एवरेज का मतलब क्या था कि हर इनिंग में इक्वल स्कोर होना चाहिए था। अगर किसी इनिंग में वो 50 से कम है तो उसे एवरेज बनाने के लिए अगली इनिंग में 50 से उतना ही ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, है ना। अब जैसे फोर्थ इनिंग के लिए उसे 50 स्कोर करना था, बट हुआ क्या
पहली इनिंग में उसने कितने कम स्कोर किए? 10, तो 10 इधर और ज्यादा करना पड़ेगा। दूसरी इनिंग में 5, फिर 5 और ज्यादा करना पड़ेगा, फिर 2 और ज्यादा करना पड़ेगा, तो कितना बन गया ये? 67। समझ आ गई ना बात? जितना वो एवरेज से पहले कम स्कोर करेगा उतना ही उसे एवरेज से कलेक्टिवली ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गई ना बात? अगला ट्राई करो ऐसे ही। अच्छा, अगर तो कम है तो वो ज्यादा करना पड़ेगा, अगर ज्यादा है तो वो कम करना पड़ेगा। समझ आ गई ना बात? हाँ, फिर माइनस करेंगे। पहली में 10 कम है तो 10 ऐड कर दो, फिर 5 कम है तो 5 ऐड कर दो, फिर 15 कम है तो 15 ऐड कर दो, 30 हो गया। फिर 5 ज्यादा है तो 5 माइनस कर दो, 25 हो गया। 55 प्लस 25 80। ठीक है, एवरेज 55 था। अब यहां पे 55 से कितना कम है? 10, तो 10 ऐड कर दिया। यहां कितना कम है? 5, 5 ऐड कर दिया। यहां कितना कम है? 15, 15 ऐड कर दिया। यहां पे 5 ज्यादा है तो इसे मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, कितना हो गया ये? 55 प्लस 25 80। ठीक है, ये देखो, इसे करो ट्राई। 18 तो है, बट वो 18 तेरे को अगली 2 इनिंग में बराबर बांटना है, तो 9 हो गया ना। अगली 2 इनिंग का एवरेज स्कोर पूछा है ना, मतलब ताकि वो 50 बन जाए। अब पहले उसने कितना कम करा है? 10, 5 और 3, 18 कम करा है। अब ये 18 मैं यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ठीक है ना, इक्वली करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 59। समझ आ गई ना बात? इक्वेशन वगैरह बनानी पड़ी तो वो बना लोगे ना। चलो, एक्स प्लस क्या? जब उसने एवरेज पूछा ना तो एवरेज ही लेट करो, तो इन दोनों इनिंग का सम जो है वो 2a लिख लो, तो यहां से डायरेक्ट ए की वैल्यू ही आ जाएगी। ठीक है, ये करो। हम्म,
अब ये समझो उसने 9th इनिंग तक का एवरेज कितना दिया हुआ है 30। अगर वो 10th इनिंग में भी 30 स्कोर करता तो एवरेज में कुछ फर्क नहीं पड़ना था ना। 30 से जितना भी ज्यादा किया है वो सारी की सारी इनिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 30 से ज्यादा कितना है 50। 50 अगर तुम 10 इनिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पर इनिंग कितना आएगा 5। ठीक है ना, तो 5 से एवरेज बढ़ जाएगा। समझ आ गई ना बात। अगर इक्वेशन बनानी है तो 9 गुणा 30 प्लस 80 डिवाइड बाय 10, तो 27 और 8 कितना हो गया 35। ठीक है, समझ तो आ गया सबको। दूसरा तरीका भी आ गया ना जो बताया मैंने। अब ये बताओ, अब ये समझो, इधर देखते हैं। यहां तक जो उसका एवरेज स्कोर था वो ए था। ठीक है, 22nd इनिंग में भी अगर वो इतना ही स्कोर करता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं आता था। बट उसने एवरेज से कितना ज्यादा करा, उसने एवरेज से इतना ज्यादा करा कि हर एक इनिंग में दो दो ऐड हो गया। ऐसे ही हुआ ना, हर एक इनिंग में दो दो ऐड हो गया। तो बेसिकली उसने 22nd इनिंग में जो स्कोर करा वो ए प्लस में 2 गुणा 22 इतना ही करा है ना। और ये हमें किसके इक्वल दिया हुआ है 98। तो ए की वैल्यू यहां पे क्या आ गई 54। 54 आई 21st इनिंग तक का एवरेज। ठीक है ना, उसने हमसे पूछा 22nd का, तो 22nd के टाइम पे क्या हुआ एवरेज 2 से इंक्रीज हो गया था, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 56। ठीक है, समझ आ गई ना बात। अगर तुम्हें इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन ऐसे बना सकते हो कि 21a प्लस 98 डिवाइड बाय 22 दैट इज इक्वल टू a प्लस 2। ठीक है, ये चीज एक समझ में आ रही है वैसे तुम लोगों को। इजी लग रहा है या थोड़ा मुश्किल लग रहा है ये है? चलो ये बताओ, देख लेते हैं।
अब हर एक इनिंग एवरेज 3 से डिक्रीज होने का मतलब हर एक इनिंग से 3 कम हो गए। टोटल 10 इनिंग हो चुकी है ना, तो टोटल कितना कम हुआ? 30। मतलब कि उसने एवरेज से 30 कम स्कोर करा, है ना। तो एवरेज से 30 50 के इक्वल है, तो एवरेज किसके इक्वल आ जाएगी? 80 के। क्या 20 है? छोरी छोरी, ठीक है ना। अगर इक्वेशन बनानी है तो 9th इनिंग तक का एवरेज ए, फिर 50 डिवाइड बाय 10, तो ये हमारा बन जाएगा A-3। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब यहां पे भी वही 2 रन से डिक्रीज हो रहा है, तो 20 इनिंग तक हर इनिंग से दो दो कम हो गया, तो टोटल कितना कम हो गया? 40। तो मतलब कि उसने 19वीं इनिंग तक जो एवरेज था उससे 40 कम स्कोर करा, तब जाके वो 45 बना। तो एवरेज कितना हो गया? 85। ये तो हुआ 19th इनिंग तक का। हमें चाहिए 20th इनिंग का, तो वो तो 2 कम था, तो 83 आ गया। ठीक है ना। ये बताना। हम्म। 20। अब कुछ इनिंग तक का एवरेज 40 था, अगली इनिंग में उसने 80 स्कोर करा, तो एवरेज से कितना ज्यादा? 40 कर दिया, और हर इनिंग में दो दो बढ़ गया, तो टोटल कितनी इनिंग होगी? 40/2, 20। ठीक है। अगर इक्वेशन बनानी है तो पहले नंबर ऑफ इनिंग एक्स सेलेक्ट कर लो, प्लस 80। अब नंबर ऑफ इनिंग जो है वो 1 से इंक्रीज होगी, और ये बन गया 42। ठीक है ना। ये करना।
आंसर। अब इसको ऐसे समझो, हर इनिंग में 5 स्कोर बढ़ रहा है। अब टोटल इनिंग कितनी हो चुकी है? 10। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया? 50। अगर 200 में से मैं 50 माइनस कर दूं, कितना बच गया? 150। 150 है 9th और 10th का, तो एवरेज कितना हो गया? 75। ठीक है ना? 75 तो हमारा आ रहा है 8th इनिंग तक का स्कोर। हमसे पूछा 10th इनिंग का, तो 75 प्लस 5 80 हो जाएगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो यहां तक का एवरेज ए था, ठीक है। अगर इन दोनों इनिंग्स में भी इतना ही स्कोर हुआ होता, यानी कि इन दोनों का मिला के अगर टोटल 2A हुआ होता, तो एवरेज में कोई फर्क नहीं आना था। अब 2A से मतलब इतना ज्यादा हुआ कि हर इनिंग में 5-5 एक्स्ट्रा हो गया, तो टोटल 50 एक्स्ट्रा हो गया ना। तो 2A प्लस 50 ये 200 के बराबर, 2A की वैल्यू 150 और A की वैल्यू 75। 75 आ रहा है हमारा 8th इनिंग तक का स्कोर, एवरेज सॉरी। हमसे 10th इनिंग का पूछा है, तो वो बन जाएगा 75 प्लस 5 80। अगर इक्वेशन आप लोगों ने बनानी है, तो 8A प्लस 200 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू A प्लस 5। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। ये करो। अब यहाँ पे ना बस कंफ्यूज ये मत होना, देखो जो यहाँ पे एवरेज इंक्रीज हो रहा है ना 12th इनिंग के बाद, ये इंक्रीज हो रहा है जो 11th इनिंग के बाद का एवरेज था ना, उससे 2 ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब पहले मैं 11th इनिंग तक का एवरेज स्कोर निकालता हूं। यहाँ पे उसने एवरेज से कितना ज्यादा स्कोर करा है? 11। तो एक एक बढ़ गया, है ना। 11th इनिंग तक का एवरेज हो गया 41। अब अगर 12th इनिंग में भी वो 41 ही स्कोर करता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, बट उसने इतना करा कि हर एक इनिंग में 2-2 एक्स्ट्रा हो गया, तो प्लस में 2 गुणा में 12, 41 प्लस 24 65। ठीक है, समझ गए बात? कोई डाउट? इक्वेशन से पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा 11th इनिंग का स्कोर, मतलब ये बन जाएगा 10 गुणा 40 प्लस 51 बाय 11, तो ये बन गया 451 बाय 11, जो कि आ रहा है 41। ठीक है, फिर 41 गुणा 11 प्लस 12th इनिंग का स्कोर डिवाइड बाय 12 दैट इज इक्वल टू, अब इससे 2 ज्यादा करना है मुझे, 43। ठीक है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे, वो
40 + 2 42 लिख देते हैं, 42 नहीं आएगा, ठीक है ना, हो जाएगा। चलो ये करो, ये भी सेम वैसे ही है, मतलब बस वहां पे इनिंग्स और स्कोर था, यहाँ पे पर्सन और उनकी एज है। फोर्टी देखते हैं। आ गया। Average age of 10 person is 21. One more person join the group. Average age of group increased by 2 years. वही बात है, अगर जो आया उसकी एज 21 होती तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। अब वो खुद 11th पर्सन हो गया ना, तो हर किसी की एज में 2-2 से इंक्रीज हो रहा है। 21 + 22 43, ठीक है। अगर एवरेज सॉरी इक्वेशन बनानी है, 21 × 10 + x डिवाइड बाय 11 दैट इज इक्वल टू 23, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 43। लिखना था क्या है? x की वैल्यू 41 आ रही है अभी भी। अच्छा, अच्छा एक चीज बस ये याद रखना, जब तुम पॉइंट में जैसे ये 1 ईयर 6 मंथ है तो इसे 1.5 ईयर लिखोगे, ये तो चलो इजी है। 1 ईयर 9 मंथ्स है तो इसे क्या लिखोगे, 1.75, है ना, ये तो कर लोगे ना, करना इसे। जब 5 पर्सन आ गए तो 25 हो गए ना टोटल, तो वो 25 × 2 50, 50 एक्स्ट्रा हो रहा है, ये 50 मुझे सिर्फ इन 5 में ही ऐड करना है, तो 10-10 ऐड हो जाएगा ना, तो एवरेज पहले जो 30 थी वो अब 40 हो जाएगी। अब समझो इसको, इधर मैं बोल रहा हूँ कि अगर इन पांचों की एज 30 के हिसाब से होती, अगर इन पांचों की एज का सम 150 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। अब हुआ क्या, हर किसी की एज जो है वो 2 साल से इंक्रीज होगी, तो टोटल 25 लोग हो गए ना, अब 25 दूनी 50, तो ये 200 बन गया। तो अब इन 5 लोगों की एज का सम जो है वो 200 है, एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पे 40।
ठीक है। अगर इक्वेशन बनाना है तो 20 गुणा 30 प्लस में 5a डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू 32। ठीक है, समझ आ गई बात। देखो क्या है, कुछ है नया के लिए। इस शीट को कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। तीसरी और दूसरी दोनों शीटें कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में एवरेज की आखिरी शीट रह गई हुई है चौथी, वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। है? कल मैं तो नहीं हूं, कल तुम्हारा उस टाइम पे टेस्ट हो जाएगा। बोल रहा था ना फुल लेंथ टेस्ट, एफ कैट का फुल लेंथ टेस्ट। हाँ ठीक है।